हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं सम बेसिक पॉइंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दरअसल बात ऐसी है, जब भी हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो हमें कुछ वर्ड दिए जाते हैं या कुछ फॉर्मूला वगैरह जब यूज करते हैं उनमें कुछ वर्ड यूज होते हैं जिनका प्रॉपर मीनिंग हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा सा आज उन्हीं को क्लियर करते हैं। शुरुआत में सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करने वाला होता है। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। कैसे? तो इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी कि काम करने वाले को, किसको? काम करने वाले को। फर्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया काम करने वाले को। सेकंड पॉइंट, कौन का आंसर। किसका आंसर? कौन का आंसर ही सब्जेक्ट होता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग समझ ही नहीं पाते। कौन का आंसर सब्जेक्ट होता है। अब इन दोनों को समझिएगा। जैसे राहुल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य जो काम करने वाला है, मेन काम करने वाला है, कौन है काम करने वाला? यहाँ पे पहला मैंने लिखा काम करने वाले को। क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो काम करने वाला राहुल। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि कौन का आंसर ही सब्जेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कौन खेल रहा है, खेल कौन रहा है, आंसर होगा राहुल। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट होगा राहुल। अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट होते कितने टाइप के हैं। बात करते हैं इनके टाइप की। ये कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं? दरअसल सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड 1 प्लूरल सब्जेक्ट। अब इनमें अंतर क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सिंगुलर, सिंगुलर से मतलब होता है एक से, जिसमें एक का बोध होता हो, जो हमें पता चलता हो कि काम करने वाला केवल एक है। प्लूरल, प्लूरल उसे कहते हैं जिसमें काम करने वाले 2 या 2 से ज्यादा हो। अब इनको भी हमने डिवाइड कर दिया है। कैसे? जैसे देखिएगा, ही, शी, इट, राम, दिस, दैट। इन सारों में हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, यानी कि काम करने वाला केवल एक है। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में काम करने वाले 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। और हाँ, एक बात और रहेगी, सिंगुलर में यू भी होता है। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल सब्जेक्ट में वी, दे, यू और कोई 2 नाम लगे, राम एंड श्याम। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने राम एंड श्याम लिख दिया। तो 2 नाम हो गए। अब इनमें एक छोटा सा अंतर होता है। एक पॉइंट और नोट करिएगा कि जो आपका यू होता है, देखिएगा यू सिंगुलर में भी है और यू प्लूरल में भी है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बाद हमें एक पॉइंट और समझना होगा। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब सुनने में जो हमें आती है किसी भी फॉर्मूले में, 2 तरह की वहां पे वर्ड यूज होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है वर्ब या मेन वर्ब। अब इन दोनों को समझिएगा। देखिए पहले समझिएगा आप लोग हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? हेल्प का मतलब होता है मदद करना, किसी की हेल्प करना, मतलब मदद करने वाली, जो मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं? देखिए किसी सेंटेंस को पूरा करने में इसका अहम रोल होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, राहुल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है। तो यहाँ पे आप देखते क्या है, राहुल खेल रहा है। तो यहाँ पे है, ये मान लीजिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करूं तो सेंटेंस थोड़ा अधूरा रहता है। राहुल खेल रहा, राहुल खेल रहा, सीता नाच रही, तो एक अधूरा सेंटेंस की एक फीलिंग आती है। थोड़ी पहचान हमें ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब की कि हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारी की सारी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है।
यानी कि मदद करने वाली हैं। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब को मैं शॉर्ट फॉर्म में MV लिख रहा हूं। मैन वर्ब को आप कह सकते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब मुख्य काम करने वाली, जो मैन काम है। मुख्य काम क्या होता है, इसकी थोड़ी सी पहचान कर लेते हैं। जैसा राहुल खेल रहा है, देखो इसमें जो मैन काम है, क्या काम हो रहा है, और एक पहचान और होती है मैन वर्ब की, क्या का आंसर ही मैन वर्ब होता है। क्या का आंसर देखिए कैसे, राहुल खेल रहा है। अगर मैं पूछूं राहुल क्या खेल रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल खेल रहा है, तो खेलना क्या हुआ, यहाँ पे मैन वर्ब हुआ। जैसे सोनू कूद रहा है, सोनू क्या कर रहा है, सोनू कूदने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कूदना हुआ ये आपका मैन वर्ब मुख्य क्रिया ही हुआ है। तो सीधी सी बात क्या हुई कि क्या का आंसर ही आपका मैन वर्ब होता है। अब एक सेंटेंस को ले लेते हैं। अब क्लियर आपको हो गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, मैन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब बात ये आती है कि हेल्पिंग वर्ब ये कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप की होती है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर की अगर हम बात करें, सिंगुलर वो होती हैं जिनसे सिंगल का बोध होता है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होती हैं। एंड सेकंड वन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या अंतर है और ये कौन कौन से होते हैं, किस चीज को कहते हैं। जैसे इज, एम, वाज, हैज, डज, ये सारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं। अब अगर प्लूरल की बात करें तो आर, वर, हैव, डू, ये सारी की सारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट इनमें से होगा, इन वालों में से, तो हेल्पिंग वर्ब का इन्हीं में से यूज होगा। ये बहुत इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा हमें याद रखना है। इनके बिना सेंटेंस नहीं बनने वाले, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस हो, कोई भी हो, हमें इनका जरूर ध्यान रखना है। मतलब ये हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि अगर इनमें से किसी का यूज है तो हम केवल इन्हीं में से किसी का यूज करेंगे, छोड़ करके एक सब्जेक्ट को। अब बात यह आ गई कि एक सब्जेक्ट कौन से को छोड़ना है और उसे ही क्यों छोड़ना है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा है यू। दरअसल यू सिंगुलर में भी है सब्जेक्ट में और यू प्लूरल सब्जेक्ट में भी है। तो हमें इसके बारे में समझना है कि जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट ही प्लूरल हो, लेकिन हम इसको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही मानना है। जो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लेना किसी फेयर नोटबुक में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब इसका थोड़ा सा एक एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये नोट कर ही लिया होगा आई थिंक, थोड़ा यही कर लेते हैं। कैसे भाई, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लिख रहा हूं। तुम लिख रहे हो। मैंने अभी आपसे बताया था कि यू हालांकि दोनों सब्जेक्ट में होता है, लेकिन एज ए प्लूरल सब्जेक्ट ही इसका यूज करना है। कैसे, तुमको बोलते हैं यू और यू के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है।
छोटा सा एक फॉर्मेट लिख देता हूं फॉर्मूले का। कैसे? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, अगर कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी, एंड देन प्लस अदर। ये एक फॉर्मेट होता है हमारा किसी भी फॉर्मूले को करने का। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है यू के बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने आपसे बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का ही यूज करेंगे। जैसे कि यू आर, यू के साथ आर लिखना राइट, लेकिन आईएनजी कंटिन्यूअस है तो आईएनजी। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। अब ये मैंने लिखा बिल्कुल सही सेंटेंस। अगर मैं थोड़ी सी इसमें गड़बड़ कर दूं हेल्पिंग वर्ब की तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को याद ना रखें कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, अगर इस वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाएं तो क्या गलती होगी वो देख लीजिए। यू इज राइटिंग, फिर ये वाला सेंटेंस बनेगा। तो कहने का मतलब ये वाला तो आपका हो गया गलत और ये वाला है सही। तो याद रखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वह गरीब था, वह गरीब था। लास्ट में था है, था को इंग्लिश में वाज बोलते हैं। वह गरीब था, सब्जेक्ट क्या है? ही वाज पुअर, वह गरीब था। ये हुआ सही सेंटेंस। एक सेंटेंस और बनाता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है वाज का। अगर मैं इसकी जगह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दूं, कैसे? ही वर पुअर, ही वर पुअर। ये रॉन्ग सेंटेंस होगा और ये आपका सही सेंटेंस होगा। इनका हिंदी में मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कैसे? ही वर पुअर, वह गरीब थे, तो आपको बड़ा अटपटा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसा दूसरी लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, आपको हिंदी आती नहीं प्रॉपर और आप उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम गरीब था थोड़ा ही ना होता है, क्या होता है? तुम गरीब थे, वह गरीब था होता है, वह गरीब थे नहीं। इसलिए जब आप हिंदी उसका ट्रांसलेशन करेंगे तब भी आपको गड़बड़ नजर आएगी कि वाकई ये सेंटेंस सही नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए। कुछ पॉइंट और बता देता हूं। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन हमेशा एज ए प्लूरल सब्जेक्ट ही का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट का इसमें यूज होता है। तो ये रहे आज के थोड़े से बेसिक पॉइंट ऑफ इंग्लिश। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल and thank you so much for watching this video. Thank you, and those candidates who are new on my channel, please subscribe this channel and press bell icon ताकि आपको you can get easily notification of a new video. Thank you so much for watching.